तो दिव्या जी को ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसमें नतीजा बहुत बुरा होगा, नुकसान होगा दिव्या जी को। इस गांव के अंदर वैसी बात नहीं है कि विष्णु समाज पूरा बीजेपी को है। विष्णु समाज भाई कांग्रेस को भी वोट देते हैं, और भी पार्टियां उनको भी वोट देते हैं। पिछले इलेक्शन के अंदर जैसे आरएलपी पार्टी थी, लेकिन जो पार्टी जो नेता अच्छा काम करेगा उसी को वोट देगी। हाँ, तो इसमें दिव्या जी को बहुत ही, हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं चमचे बने हुए उनके दिव्या जी के, वो ये बात प्रकट करना चाहते हैं। राजनीतिक दबाव वो बना रहे हैं लोगों के ऊपर। अच्छा। जो वीडियो है तहसीलदार है उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। ये एक तरह का मतलब राजनीतिक षड्यंत्र है। मरेंगे ठहरेंगे यहीं रहेंगे, यही वादा हमारा। तो अब कहाँ जाए, कहाँ प्रशासन, अब यहीं आएंगे प्रशासन। मीडिया आएगा तो यहाँ आएगा, तहसीलदार आएगा तो यहीं आएगा, और हम यहाँ जवाब देने के लिए तैयार है। यदि मानो कल को जैसे भी आकर लगा भी देते हैं, हाँ, तो फिर मरने के लिए 363 मरे थे। खेजड़ी वो तो वृक्षों का आतर मरे थे। ये हमारी बापोती की समाधि स्थल है, इसमें क्या मरने कोई ऐसा कोई बुरा थोड़ी है मरने का। वो तो वृक्षों का आतर मरे थे, हमारी समाधि है बापोती की, और वो हटा रहे हैं समाधि को। तुम आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अब देख रहे हो लगभग 350 साल पुराना मंदिर, और उसी समय का ये बालाजी का एक थान, और उस साइड में एक शिलालेख जो बहुत ही पुराना है, जो किसी राजा महाराजाओं ने दिया है। और ये पूरी धरती जो एक शमशान भूमि है, जो बहुत ही पुरानी पवित्र भूमि है, तो इसके ऊपर यदि अतिक्रमण का आरोप लगाना कहाँ तक उचित है। यहाँ के लोगों से, मौजूद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये ज़मीन कब की है, यहाँ पर जो ये शमशान बना हुआ है ये कब का है, ये मंदिर कब के है, और अतिक्रमण का आरोप कब लगा है। मैं हूँ सिरमंडी के अंदर, आपको बता रहा हूँ यहाँ की एक ज़मीन है, बहुत ही पुरानी ज़मीन है, मंदिर है, शमशान घाट है, और यहीं पर एक आप पोस्टर देख रहे हो जिसे अतिक्रमण का नोटिस है, और इसे हटाने का जो भी आदेश है वो भी दिया गया। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार की ये ज़मीन है, और यहाँ पर जो भी ये अतिक्रमण का नोटिस है वो क्यों लगाया गया है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो सबसे पहले बताओ कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर लगभग 6 बीघा है, जिसमें से 4 बीघा शमशान घाट है और 2 बीघा देव स्थान है, तो ये अतिक्रमण कैसे हुआ, क्यों बता रहे हैं अतिक्रमण? ये एक राजनीतिक द्वेष भावना है, और जो ये मतलब पन्ना भी चिपकाया हुआ है, ये भी 8 तारीख को राजकीय अवकाश था। अच्छा। उस दिन ग्राम सेवक ने कुछ लोगों के साथ मीटिंग बुलाई, और उसके अंदर और तारीख में भी ये देखो काट छांट किया हुआ है, पहले 8 तारीख लिखी है, फिर उसने बाद में 10 तारीख चस्पा किया है। अच्छा। एक तो समस्या ये है कि उस दिन राजकीय अवकाश था, तो अवकाश के दिन कोई मीटिंग नहीं होती है, लेकिन उन्होंने बैठ करके मीटिंग की, और मीटिंग करके ये जो चिपकाया गया, और ये सब राजनीतिक द्वेष भावना है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये करीबन 1730 के अंदर जो यहाँ पर पितौजी बसे है, उस समय के ये घर है। अच्छा। और पुराने जो राजकीय रिकॉर्ड है उसके अंदर ये मनोहर सिंह जी सतोदादा के नाम से जमीन दर्ज है। तो अब जो ये जमीन है इसे अतिक्रमण किस आधार पर बता रहे लोग? ये अतिक्रमण है ही नहीं है, तो फिर सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना से बता रहे हैं। हाँ, अब मतलब किसको द्वेष भावना हो रही है? जो एक धर्म का स्थान है, देव स्थान है, इसको लेकर लोगों के अंदर ऐसी क्यों भावना जो पैदा हो रही है? प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी है वो लोग चाहते हैं कि हम भी इस भूमि का उपयोग करें। अच्छा। लेकिन हमारे समाज के लोग हम नहीं चाहते हैं कि दूसरी लोग समाज के लोग आकर के इसका उपयोग करें। ये सिर्फ हमारे देव स्थान और गोदारा परिवार की, मतलब यहाँ विष्णु समाज की शमशान भूमि है। हाँ। तो सिर्फ हम इसको विष्णु समाज तक ही सीमित रखना चाहते हैं, अन्य समाज को अंदर इसके अंदर अतिक्रमण करना नहीं देना चाहते हम। अच्छा। इसलिए वो द्वेष भावना की वजह से बोल रहे हैं, ग्राम सेवक, विकास अधिकारी जो भी हो राजनीतिक उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये अतिक्रमण कर रहे हैं। बाकी वास्तव में कोई अतिक्रमण नहीं है। जो ये मेड़बंदी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ जो पक्षी है, जो जानवर है, मूक बधिर है, वो बोल नहीं सकते, उनको हम पानी यहाँ पिलाते हैं, उनको हम अनाज डालते हैं खाने के लिए, तो उनको कुत्ते, आवारा कुत्ते मार देते हैं। इसलिए हम सिर्फ मेड़बंदी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई अधिकार करना, कब्जा करना, वो हमारे मन के अंदर भावना नहीं है। आज के दिन यदि देखा जाए तो ये जो भी जमीन है वो कागजों के अंदर नाम से है या फिर किस प्रकार की है? ये आबादी के नाम से है। आबादी क्षेत्र में, गांव का आबादी क्षेत्र उसके अंदर है। अच्छा। हाँ। तो अब अपन देखे तो एकदम हाथों हाथ ये नोटिस देना कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं है नोटिस, और वो भी नोटिस उन्होंने चस्पा किया है या नोटिस लिखा है, वो भी 8 तारीख को छुट्टी थी, छुट्टी के अवकाश दिन उन्होंने किया है ये कार्य। बस न तो कोई ग्रामीणों को पता है, इसमें सरपंच को भी पता नहीं है। सरपंच मौजूद नहीं थे। अच्छा। कुछ 3-4 व्यक्तियों ने मिल करके बैठ करके ये करके चस्पा कर दिया है, और इसके ऊपर सरपंच की हस्ताक्षर नहीं है, सिर्फ ग्राम सेवक ने किए। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया। अब उस दिन मीटिंग नहीं थी, तो मैं हस्ताक्षर किस काम के करूँ? अब जो भी ये नोटिस आपको मिला, इसको लेकर आपने आगे कार्रवाई की है या फिर प्रशासन तक बात पहुंचाई अपनी? नहीं, हमने प्रशासन तक पहुंचाई है कि भाई ये राजनीतिक द्वेष भावना है, आप यहाँ पर आओ, मौके पर देखो आकर के। और जो यहाँ गांव के अंदर जिस प्रकार से मेघवाल समाज है, जाट समाज है, उनके पूछ बुजुर्ग जो बुजुर्ग आदमी, उनसे भी पूछो
कि अभी ये जो स्थान है ये किन का है, शमशान भूमि किन की है और ये देवता के स्थान है किन किन के है। हाँ, कसम दिला के ईमानदारी से उनसे पूछो तो वो भी यही जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ये विष्णु समाज का ही है। मेघवाल भी वही कहते हैं और जाट भी वही कहते हैं। अच्छा, तो अब देखें तो अपने वर्तमान यहाँ पर विधायक है दिव्याजी मदेरणा, वहाँ तक भी बात पहुँची है? हाँ, उनकी भी है भागीदारी साथ में। उन्होंने क्या कहा? वो भी राजनीतिक दबाव वो बना रहे हैं लोगों के ऊपर। जो बीडीओ है, तहसीलदार है, उनके ऊपर वो राजनीतिक दबाव बना रहे हैं और अतिक्रमण बता रहे हैं वो भी अतिक्रमण बता रहे हैं। तो फिर उनको ये नहीं बताया कि जो एक धर्म का स्थान है उसे अतिक्रमण किस प्रकार कह सकते हैं? ये तो बहुत पुराना बता रहे, 300 साढ़े 300 साल पहले का है। ये एक तरह का मतलब राजनीतिक षड्यंत्र है। बस षड्यंत्र की वजह से वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं चमचे बने हुए हैं उनके दिव्या जी के, वो ये बात प्रकट करना चाहते हैं कि ये लोग विष्णु समाज के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और ये हमारे समाज के, अपने समाज के खिलाफ है ये लोग, इसलिए अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि इस प्रकार होगा तो फिर ये जो भी चुनाव आ रहे हैं उसका क्या नतीजा रहेगा? यदि इस प्रकार नतीजा बहुत बुरा होगा, उनको दिव्या जी को ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस गांव के अंदर वैसी बात नहीं है कि विष्णु समाज पूरा बीजेपी को है। विष्णु समाज भाई कांग्रेस को भी वोट देते हैं, और भी पार्टियां उनको भी वोट देते हैं। पिछले इलेक्शन के अंदर जैसे आरएलपी पार्टी थी, उसे भी विष्णु समाज का कैंडिडेट खड़ा था, वोट अपने आप मिलेंगे। बीजेपी से खड़ा था, लेकिन जो पार्टी जो नेता अच्छा काम करेगा उसी को वोट देगी। हाँ, तो इसमें दिव्या जी को बहुत ही नुकसान होगा दिव्या जी को जी। बाकी तो हमारे यही है, हम तो ये नहीं तो पटा किसी को काटने देंगे, न किसी को अंदर बढ़ने देंगे। ये हमारी बापोती जमीन है, यहीं रहेंगे, मरेंगे ठहरेंगे, यहीं रहेंगे, यही वादा हमारा। तो अब कहाँ जाएं? कहाँ प्रशासन? अब यहाँ आएंगे प्रशासन, बीडी आएगा तो यहाँ आएगा, तहसीलदार आएगा तो यहीं आएगा और हम यहाँ जवाब देने के लिए तैयार है। यदि मानो कल को जैसे भी आकर लगा भी देते हैं तो फिर मरने के लिए 363 मरे थे खेजड़ी, वो तो वृक्षों का आतर मरे थे। ये हमारी बापोती की समाधि स्थल है, इसमें क्या मरने कोई थोड़ी है मरने का, वो तो वृक्षों का आतर मरे थे। हमारी समाधि है बापोती की और वो हटा रहे हैं समाधि को, तो मरने के लिए तैयार है। हमारी बापोती जमीन कारण हम जान दे देंगे, मरने के लिए सही संख्या हम दे देंगे जान। जी बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हो, मैं आपको सिरमंडी का नज़ारा दिखा रहा हूँ जहाँ पर एक पीछे शिला के ऊपर अतिक्रमण का नोटिस भी लिखा गया है। यहाँ पर जब मौजूद लोगों से पता किया तो बताया यह जो भी ज़मीन है लगभग 300 साढ़े 300 पुरानी ज़मीन है और इसके अंदर समाधि स्थल भी है और इसके अंदर इनमोल शमशान घाट भी है। धन्यवाद।